वेलकम साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। अब मैं जो पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको पांडुपोल मंदिर के दर्शन करवाए। अब मैं मंदिर के आगे का रास्ता आपको दिखाऊंगा। सारी बातें जो बताई थी मैंने वो सारी कहानी आपको बताते चलूँगा और हम आगे रास्ते में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और बातें करते इस बारे में बात करते जाते हैं कि यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी थी। जैसे कि हमारी कहावतों में, पुरानी कहानियों में, भजनों में हमें बताया जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय बिताया था और हनुमान ने भीम को यहाँ दर्शन दिए थे। तो साथियों, ऐसा बताया जाता है कि इस रास्ते में जहाँ हनुमान जी रास्ते में बैठे हुए थे और भीम ने पूरा प्रयास करने के उपरांत भी उनकी पूंछ को नहीं हटा पाए थे, तब हनुमान ने उन्हें दर्शन दिए थे और दर्शनोपरांत वो प्रसन्न होकर वहाँ से हनुमान जी ने प्रस्थान किया और भीम ने यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जहाँ वो मंदिर स्थापित किया गया है। हनुमान जी क्योंकि रास्ते में लेटे हुए थे, इसलिए यहाँ लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जा रही है। साथियों, आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आगे एक झरना है, उस झरने से पानी इधर आता है। तो एक बार झरने से जो बनी हुई झील है उसके अंदर द्रौपदी स्नान कर रही थी और उधर पानी में तैरता हुआ कोई एक फूल जो बहुत सुंदर था वहाँ आया। द्रौपदी ने उसे उठाया और अपने बालों में लगा दिया और पांडवों के पास लौटने के उपरांत उन्होंने जिद की कि मुझे वैसा ही फूल और चाहिए। तो उस फूल को लेने के लिए भीम जी चले और जब वो आगे जा रहे थे तो रास्ता बंद था, चट्टान आगे थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से वहाँ उस पहाड़ में से एक छेद निकाल दिया था। राजस्थानी भाषा में दरवाजे को या छेद को पोल कहते हैं और ये पोल या छेद पांडवों के द्वारा किया गया था, इसलिए उस स्थान का नाम पांडुपोल पड़ा, जिसे आज आप पांडुपोल के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, कहाँ वो छेद है, कहाँ स्थान है। रास्ते में देखिए लंगूर हमारे साथ साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लंगूर हैं जंगल में। देखो जैसे इनकी पूंछ हनुमान की तरह फैलाए बैठे हैं, रास्ते में हटा बिल्कुल नहीं रहे हैं। अभी सीढ़ियाँ बाद में बनाई गई हैं, पहले नहीं थी। ये रास्ता यहाँ आके बंद हो जाता था। अब कैसे भी करके द्रौपदी की जिद के आगे भीम को तो झुकना था, उनको फूल लेके ही आना था, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़े। लेकिन जब रास्ता उनके सामने रुक गया तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से इस पर्वत के अंदर रास्ता बना दिया था। चलो लेके चलते हैं आपको स्थान पर जहाँ पर कहा जाता है कि भीम ने अपनी गदा के प्रहार से रास्ता बनाया। देखिए साथियों, ये वो स्थान है, बिल्कुल छेद। ये अपने सारे साथी हैं जो यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं। ये देखिए, ये वो स्थान है मित्रों। एक बार हम ऊपर भी चलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, अवश्य ऊपर जाऊंगा। देखिए देखिए साथियों, चढ़ना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन फिर मैं एक बार प्रयास ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ। कैमरे को साथ में चलाना और चढ़ना मुश्किल है, इसलिए साथियों मैं कैमरे को बंद करके और ऊपर मिलता हूँ आपसे। देखो साथियों, वहाँ से चढ़कर मैं ऊपर आया और ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। पानी के दो छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं
और उधर ऊपर से पानी आता होगा। बारिश के अंदर वो झरना है, उस झरने से पानी आता होगा। देखिए मित्रों, ये देखो क्या नज़ारा है, अल्टीमेट। वाकई में लगता है कि हम किसी बिल्कुल अलग जगह में आए हैं। ये देखो, मैंने एक और चीज़ देखी है मित्रों, यहाँ बिल्कुल यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर या तो कोई इकट्ठा पत्थर है या फिर बालू के बना हुआ ढेर है। बिल्कुल अलग से लग रहा है, इसके अंदर कोई पत्थर अलग से नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल बालू की तरह नज़र आ रहा है। बाकी नीचे ये पानी भरा हुआ है, उधर से बारिश के अंदर पानी यहाँ आता है पहाड़ में से ऊपर से, और यहाँ से फिर वो पानी इधर जाते हुए नीचे कूदता है, और वहाँ वो स्थान बनता है जहाँ पर द्रौपदी जी स्नान कर रही थी और उन्हें वो फूल मिला, जिस फूल की वजह से उन्होंने भीम को फूल लाने के लिए कहा। और तब भीम ने यहाँ आकर, जब रास्ता यहाँ ये स्थान वो था जहाँ रास्ता बंद था, तब भीम ने, ऐसा लगता है कि जैसे गदा का प्रहार या अपने मुक्के का प्रहार करके यहाँ से छेद कर दिया। देखिए साथियों, मैंने पहले भी कुछ यूट्यूबर्स के ब्लॉग इस पर देखे थे, उन्हीं को देख करके मुझे लगा कि एक बार स्थान अवश्य देखना चाहिए, और मैं आया हूँ। तो ठीक है साथियों, मैंने ऊपर का नज़ारा आपको दिखा दिया। अब एक बार नीचे चलते हैं और नीचे की तरफ से दोबारा से आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ से नीचे उतरना है। देखिए काफ़ी फिसलन भरा है और कम से कम 60 से 70 फीट ऊंचा है, उससे भी हो सकता है कुछ ज़्यादा हो। और यहाँ नीचे जाने में अगर ज़रा सी चूक हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हड्डियों का कचुम्बर निकल जाएगा। बड़े ध्यान से नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए साथियों मैं अभी फ़िलहाल वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ और नीचे जाके दोबारा शुरू करूँगा, और नीचे से ऊपर का नज़ारा भी आपको फिर से दिखाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। देखिए साथियों, मैं आधे रास्ते नीचे आ चुका हूँ। सबसे जो मुश्किल फेज़ था वो मैंने पार कर लिया। अब और नीचे की तरफ चलते हैं और फिर नीचे मिलते हैं। देखिए अब मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ। चढ़ाई काफ़ी टफ थी, चढ़ना आसान था लेकिन उतरना उससे दुगना मुश्किल था, लेकिन नीचे आ चुका हूँ। अब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो अब यहाँ से नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी प्रकार की भी। ये देखिए इधर वो तालाब दोबारा से आ गया है जहाँ बताया जाता है कि द्रौपदी जी स्नान कर रही थी। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना फिसलन है। उधर पत्थरों पे फिसलन भी थी, वो पत्थर ऐसे हैं चिकने हो रखे हैं। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ आगे दोबारा से हम अपने बाकी साथियों के साथ जो पांडुपोल मंदिर है उस मंदिर के पास मिलने वाले हैं। तो चलते हैं। चलते चलते रास्ते में आपको एक बार फिर से मैं रास्ते के सुंदर सुंदर जो नज़ारे हैं, जो रास्ता है वो दिखाता हुआ चलूँगा। भारी भारी ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं रास्ते में, इस रास्ते से चलना भी ध्यान से पड़ता है, नहीं तो कहीं भी हम ठोकर खा सकते हैं और दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये देखिए मित्रों, छोटे कहीं बड़े रास्ते में जगह जगह लंगूर बंदरों का ढेर पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ के लोकल्स हैं। लगता है इनकी तो लंगूरों के साथ दोस्ती हो रखी है। हमें निकल लेना चाहिए क्योंकि हमारे के साथ कोई विशेष दोस्ती नहीं है। तो साथियों, रास्ते में चलते चलते हम आपको ये और बता दें कि अगर यहाँ पांडुपोल में आप अपनी गाड़ी लेकर आना चाहते हो तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार का दिन ही चुनें, क्योंकि आम लोगों के लिए गाड़ियाँ जाने का जो रास्ता है वो 2 दिन मंगलवार और शनिवार को ही खोला जाता है। बाकी दिन सफारी के लिए आप आ सकते हो, सफारी करवाई जाती है। जो मेन गेट है वहाँ से आपको जिप्सी या खुली जो कैंटर बस है उसके अंदर आपको बैठा करके सफारी करवाएंगे। जंगल में बाघ भी हैं, तेंदुए हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनको देखने के लिए आप सफारी करने के लिए आ सकते हो। लेकिन यदि आप इस मंदिर में आना चाहते हो और ये स्थान जो मैंने अभी आपको दिखाया
जहाँ भीम ने गदा के द्वारा सुराख किया हुआ है, यानी कि पांडु पोल। इसको अगर आप देखना चाहते हो तो मित्रों आपको शनिवार या मंगलवार को ही आना होगा। और इसका समय सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बताते हैं, लेकिन वहाँ से एंट्री पहले ही बंद कर दी जाती है। इतनी लेट तक मंदिर खुलता है, आप वापस जा सकते हो लेकिन अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप 2 या 3 बजे तक पहुँच जाएँ, ताकि आप आराम से दिन के अंदर नज़ारे भी ले सकें, यहाँ घूम सकें, फिर सकें, अच्छे से इंजॉय कर सकें, ताकि यहाँ आपका जो ट्रिप है आने का वो सार्थक हो सके, उसमें आपको मज़ा आए। साथियों, हमने प्रयास किया है कि हम अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर आपको नज़ारे दिखाएं, स्थान के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन हैं, जो बातें हैं, जो किंवदंतियाँ हैं या जो कथाओं में कही गई हैं, गीतों में गाई गई हैं, उनके बारे में हम आपको बताएं। हमने प्रयास किया है। कितना सफल रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, छोटी मोटी गलतियां हो तो माफ़ करना, क्योंकि हम नए हैं, हमने अभी ब्लॉगिंग आरंभ की है। धीरे धीरे हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कृपया उन पर ध्यान ना देते हुए हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो कोई गलती लगे, आपको कोई सुधार की गुंजाइश हो, कुछ भी अगर आपको लगे तो वो हम चाहते हैं कि कमेंट में आप बताएं, ताकि हम आगे से उसमें सुधार करें, अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करें, और जो चीज़ें आप चाहते हैं उन चीज़ों पर हम वीडियोस बनाएं। तो वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद।